बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे, शहबाज शरीफ हुकूमत परेशान है। सदर आरिफ अलवी सर्जिकल स्ट्राइक पे स्ट्राइक किए जा रहे हैं। कानूनी ऑप्शंस हुकूमत के लिए ख़त्म होते जा रहे हैं और सदर आरिफ अलवी ना सिर्फ डटे हुए हैं बल्कि वो हुकूमत के लिए परेशानियों की वजह भी बने हुए हैं। हाल ही में वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट की सहूलत फराहम करनी थी, उस कानून को ख़त्म करने के बिल्स जो हैं वो सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर कराए। लेकिन ये बिल उस वक्त तक नाफिजुल अमल नहीं हो सकते जब तक सदर मुमलिकत उनकी अप्रूवल ना दें, तब वो एक्ट होंगे। आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो दो बिल्स भिजवाए गए थे नैब के पर कतरने से मुतालिक, यानी कि नैब तरमीमी बिल 2022 और इलेक्शंस तरमीमी बिल 2022, इसकी दो सेक्शंस में तब्दीली की गई थी और सदर मुमलिकत ने ये दोनों बिल्स जो हैं वो वापस भिजवा दिए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कि इसके ऊपर नज़र षानी करें। सदर मुमलिकत की जानिब से वफाकी हुकूमत के ऊपर एक सख्त किस्म की चार्जशीट भी आयद की गई है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने फ़ैसले में ये भिजवाया है, ये लिखा है और ये वफाकी हुकूमत को कहा है कि ये जो दोनों बिल्स मंजूर किए गए हैं, इसके पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर गहरे असरात हैं और ये जो फ़ैसला किया गया है या जो बिल की जो मंजूरी ली गई है वो आइन के आर्टिकल 46 के तहत नहीं की गई। अगर वफाकी हुकूमत ऐसी कोई कानून साजी करती है तो वो सदर मुमलिकत को जो मुजवज़ा तरामीम है उस हवाले से वज़ीर आज़म आगाह करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा काम नहीं किया गया। सदर मुमलिकत ने लिखा है कि जो दोनों बिल्स हैं इनको आइन के आर्टिकल 75 के तहत मंजूर नहीं किया गया। इसके लिए कौमी असम्बली में बहस भी कराना पड़ती है, सेनेट में बहस भी कराना पड़ती है। इसकी जो पार्लिमानी या फिर जो इन कवानीन से मुतालिक जो मुतलका कायमा कमेटियाँ हैं वो गौर करती हैं, वो फिर गौर करने के बाद फ़ैसला करती हैं, अपनी सजेशंस देती हैं या फिर उनकी जो अप्रूवल है वो ऐवान से होने से पहले वो ज़रूरी है। तो एक तो आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई है और दूसरा आइन के आर्टिकल 75 के तहत इसको पूरा नहीं किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से ये जो दोनों बिल हैं साथ कुछ रिकमेंडेशंस के साथ वापस कर लिए गए, भिजवाए गए हैं ताकि इसके ऊपर फिर जो बाकी फर्दर प्रोसीडिंग्स हैं वो की जाएं। वफाकी हुकूमत ने जल्दबाजी में तो ये फ़ैसला कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग की जो सहूलत फराहम की गई थी उसको ख़त्म करने में जल्दबाजी तो कर दी, लेकिन थोड़ी सी खामी, कोताही, गलती जो है वो इनके बिहाफ के ऊपर होगी, जिसकी वजह से सदर मुमलिकत ने ये बिल्स वापस भिजवा दिए। वफाकी हुकूमत की भी प्लानिंग तैयार है, वो प्लान आपको आखिर में बताएंगे कि उनका प्लान क्या है आखिर में। लेकिन जो सदर मुमलिकत ने कुछ नोट्स भिजवाए हैं उनके थोड़े से आपको बंदरजात शेयर कर देते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल के हवाले से ये कहा है कि होना तो ये चाहिए कि गुड गवर्नेंस के लिए, शफाफियत के लिए और बदनुमानी यानी करप्शन के ख़ात्मे के लिए कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन ये जो मौजूदा कानून साजी है या जो बिल भिजवाया गया है इसके तहत तो जो नैब का इदारा है वो टूथलेस हो जाएगा और उसका कोई वजूद ना होने के बराबर होगा। होना तो ये चाहिए कि मुल्क में गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, करप्शन ख़त्म करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए कानून साजी होनी चाहिए, इक़दामात होने चाहिए जिस पर पूरी कौम को एतमाद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन, बदनवानी जो है वो एक बढ़ता मर्ज़ बन चुका है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को कहा है कि ये एक ऐसा बिल है जिसके पूरे पाकिस्तान के ऊपर, तमाम जो पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा, इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी, इसके असरात होंगे। लिहाजा जल्दबाजी की बजाय इसके ऊपर तमाम जो लीगल फर्टर्निटी है उसके साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मशावरत करें और मशावरत के बाद जो है वो बिल जो है वो कौमी असम्बली या फिर सेनेट से अप्रूव कराए जाएँ, जिसके बाद में फिर मंजूरी दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने कहा है कि ये जो नैब का तरमीमी बिल है इसके हवाले से जल्दबाजी की जा रही है। पाकिस्तान में गवर्नेंस बेहतर करने के लिए शफाफियत लाना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब नज़र षानी करें और ये बिल वापस किया जाता है।
इसी तरीके से इलेक्शंस अमेंडमेंट 2022 यानी जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई के दौर हुकूमत में जो 2 शिकें डालकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से जो हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो तब्दीली की गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात में या फिर बल्दियाती इंतखाबात में या फिर कहीं भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करे लाजमी करार दिया गया था और ओवरसीज़ वोटिंग को सहूलत फराम करने के हवाले से भी लाजमी करार दिया गया था। उसको हुकूमत ने ख़त्म किया और 2017 में जो अमेंडमेंट की गई थी इलेक्शंस एक्ट 2017 में उसको बहाल किया, जिसके मुताबिक फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग, बल्कि इनके ट्रायल्स किए जाएंगे। हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भी ट्रायल्स कर चुका है और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से भी थर्ड पार्टी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी जमा कराई गई थी और उसके बाद कुछ इकदाम भी किए गए थे, एक इलेक्शन भी कराया गया था। तो उसकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में अरसा दराज से मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौजूदा पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उनको शायद समझ नहीं आई तो उन्होंने पुरानी कानून साजी बहाल कर दी। समझ नहीं आ रही थी ज़ाहिर, अब इसका हल क्या निकालना, तोड़ क्या निकालना है ताकि हमारी भी थोड़ी सी जान बच जाए, इज़्ज़त बच जाए और आगे भी चले जाएँ हम। तो सदर मुमलिकत ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत और जो धांधली को रोकने के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जितने भी इंतखाबात हुए हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, लिहाजा इस कानून साजी में तब्दीली करने के बजाय इसको रीविज़िट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराम करने के हवाले से भी सदर मुमलिकत ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के मईशत में और पाकिस्तान में उनका बड़ा कलीदी किरदार है। एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क मुकीम है, अगर उनको सहूलत फराम की जा रही है जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर काम कर रहा है, तो उनको वोटिंग की सहूलत फराम करनी चाहिए। सदर मुमलिकत काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से। तो सदर मुमलिकत ने कहा है कि तमाम तर उन्होंने अपने नोट्स में रिकमेंडेशन में कुछ सिफारशात भिजवाई हैं और ये कहा है कि इसको सामने रखते हुए मलूज़ खातिर रखते हुए कानून साजी करें और ये इस तरीके से जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। और वैसे भी ये दोनों जो बिल भिजवाए गए हैं ये आइन के आर्टिकल 46 के खिलाफ वर्दी करके भिजवाए गए हैं और आइन के आर्टिकल 75 को भी पूरा नहीं किया गया। अब वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शन ये है कि वो जो आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो उन्होंने मौखर कर रखा है तो अब उसमें ये दोनों बिल जो हैं वो पेश किए जाएंगे और ये बासानी मुश्तरका इजलास में इन बिलों को मंजूर करा लिया जाएगा। और अगर ये दोबारा बिल मंजूर हो जाते हैं तो फिर सदर मुमलिकत को जब भिजवाए जाएंगे तो अगर वो 10 रोज़ के अंदर इनकी अप्रूवल नहीं देते तो फिर ये जो कानून है या फिर जो बिल्स हैं ये फिर कानून और एक्ट बन जाएगा। अब माहिरीन कानून क्या कहते हैं इसके ऊपर कि सदर मुमलिकत के पास मज़ीद कोई इख्तियारात होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फ़िलहाल सदर मुमलिकत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के ऊपर, उनकी हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत फ़िलहाल थोड़ी सी बेहाल नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।